वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसीएस 2026 का एक और सेक्शन वाइज टेस्ट ले आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम लोग साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। 50 सवालों का टेस्ट होगा ही। एमपीपीसीएस के बचे हुए समय में पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्विज, टेस्ट सीरीज या एमपी स्पेशल का नोट्स, करंट अफेयर्स जो भी आप चाहते हैं अलग अलग भी मिल जाएगा और पूरा एक साथ भी मिल जाएगा। एमपीपीसीएस की 2026-27 सभी की तैयारी आप प्री मेंस की कर सकते हैं। पहला सवाल है, गलत बताना है। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है, यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर ही पर डिपेंड है, यानी जो उत्पादक उन पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर से संबंधित है, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से संबंधित है। शाकाहारी दूसरे पोषण स्तर से, यानी हर्बीवोर जो होते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से। मांसाहारी यानी कार्निवोर जो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल से, यानी तीसरे पोषण स्तर से। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल यहाँ सही हो जाएंगे। दूसरे में गलत बताना है। कह रहा है निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा है तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है, यानी जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑब्टेन एट लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द एनर्जी ट्रांसफर टू अ हायर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, यानी एनर्जी जो आई अपॉन एनर्जी जो गई उसको कह रहा है। 10% नियम यानी जो 10% रूल है, इसको 1942 में लिंडमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि उत्पादक 100 किलो या 100 कैलोरी उत्पन्न करते हैं, फूड बनाते हैं, तो शाकाहारी को 10 कैलोरी और मांसाहारी को 1 कैलोरी ही प्राप्त होगी। पारिस्थितिकी दक्षता को लिंडमैन की दक्षता के रूप में भी जाना जाता है, यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज ऑल्सो नोन एज लिंडमैन एफिशिएंसी। यहाँ कौन सा गलत है? तो ये तीनों सही है, यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 3 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा भारत में पश्चिमी राजस्थान जो है इसके कुछ क्षेत्र स्टेपी वातावरण के लिए उपयुक्त हैं, जहाँ वर्ष के 10 से 11 महीने जो है जलवायु अर्धशुष्क होती है और औसत वार्षिक जो वर्षा है 30 सेंटीमीटर से कम होती है। सवाना स्टेपी की तुलना में भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं और इस प्रकार ये मैदान स्टेपी से अधिक गर्म होते हैं। पुरवाल चूना प्रधान मुलायम जीव होते हैं, यानी कोरल्स आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड सेल, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाले खोल में रहते हैं। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है। 30 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा जो होती है कम होती है ना, 20 सेंटीमीटर से कम होती है। क्वेश्चन 4 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? कोरल त्रिभुज जो है यानी कोरल ट्राइंगल फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्टे के आसपास उष्णकटिबंधीय जल में एक लगभग त्रिकोणीय क्षेत्र है। विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां प्रवाल त्रिभुज में पाई जाती हैं, यानी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कोरल डाइवर्सिटी फाउंड इन कोरल ट्राइंगल विच इज होम टू 86% ऑफ वर्ल्ड कोरल स्पीसीज, यानी 86% प्रवाल प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। प्रवाल प्रजातियों की विविधता का जो अधिकेंद्र है वो इंडोनेशिया के पपुआ के जो बर्ड्स हेड द्वीप है वहाँ पे पाया जाता है, यानी एपी सेंटर जो है कोरल स्पीशीज का। डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द बर्ड्स हेड पेनिनसुला ऑफ पपुआ इंडोनेशिया। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे गलत जो है आसानी से पकड़ सकते हैं, 86 नहीं विश्व का 76% जो है कोरल्स यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहे हैं इन इंडिया सी टर्टल आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी अनुसूची 1 के तहत हमने समुद्री कछुओं को संरक्षित कर रखा है। अनुसूची 1 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। लेदर बैक कछुए भारत में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और लेमिनेरिया और फ्यूकस 2 प्रकार के समुद्री शैवाल हैं जिनका उपयोग नवजात शिशु के भोजन के रूप में किया जाता है, यानी लेमिनेरिया एंड फ्यूकस आर 2 टाइप ऑफ सीवीड्स दैट आर यूज्ड एज न्यू बॉर्न बेबीज फूड। आगर एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग, फोटोग्राफी, धातु चढ़ाना और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे लेमिनेरिया और फ्यूकस ये समुद्री शैवाल हैं, ठीक है। इनका उपयोग पशु आहार के रूप में हम लोग कर सकते हैं या एनिमल फीड के तौर पे यूज़ करते हैं ना, नवजात शिशु के भोजन नहीं।
पशु आहार के रूप में इसको यूज़ करा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी आर रिलेटिवली सिंपल प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज माइक्रोस्कोपिकली रिलेटेड टू बैक्टीरिया। यानी नील हरित शैवाल जीवन का एक अपेक्षाकृत सरल आदिम रूप है जो सूक्ष्म रूप से बैक्टीरिया से संबंधित है। नीले हरे शैवाल का उपयोग आहार, प्रोटीन, विटामिन सी और आयरन के स्रोत के रूप में किया जाता है। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है। कैल्प वन विश्व के ठंडे और समशीतोष्ण महासागरों के उथले और तटीय जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन सा जो है गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे जो आपके नीले हरे शैवाल हैं इनका उपयोग बेसिकली प्रोटामिन है, विटामिन सी नहीं, विटामिन बी और आयरन के स्रोत के रूप में करते हैं। ठीक है। विटामिन सी तो सिट्रस चीज़ों में पाया जाएगा, तो ये गलत है। बस 7 में गलत की पहचान करनी है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1994 में शुरू हुआ था। कवक में हरित लवक न होने के कारण ये परपोषी होता है। शैवाल स्वपोषी होते हैं जो हरे क्लोरोफिल रंजक की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन है भाई। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो वाटरशेड विकास कार्यक्रम जो है ये 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। माधव गैडगिल जो समिति है इसने जैव विविधता की रक्षा के लिए पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सिफारिश की थी। दुनिया के पहले लवण सहिष्णु पौधे के जो बगीचे हैं इनका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। और फाइट्रोट्रॉन एक बंद रिसर्च ग्रीन हाउस है जिसका उपयोग पौधों और पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल किए गए हैं? है ना, विच अमंग द फॉलोइंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैज़ बीन कवर्ड अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मीथेन, CFC, हेलोन्स या कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो किनको शामिल करा गया है? मीथेन का मतलब नहीं भाई, कूलिंग डिवाइसेस में जो पड़ते हैं जैसे CFC है, हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आएंगे। मीथेन नहीं आएगा इसके अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी सही। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारी आंतों में पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा खारे वातावरण में पनपते हैं। और बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि प्रदूषक जैसे जैसे एक के बाद एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाते हैं उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ देखेंगे आप कोई गलत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। जैव सांद्रण जो है एक प्रकार का जैव संचयनी है, लेकिन यह केवल तब होता है जब पदार्थ को जल से अवशोषित किया गया हो, यानी बायो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। इज अ टाइप ऑफ बायो अक्यूमुलेशन। जैव संचयन संदर्भित करता है कि प्रदूषक किस प्रकार आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। बायो अक्यूमुलेशन रिफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट एंटर द फूड चेन। जैव भू रासायनिक चक्र वह चक्र होता है जिसमें किसी क्षेत्र में पृथ्वी और वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है, कार्बन है और अन्य अकार्बनिक तत्व है पौधों और जानवरों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर पर्यावरण में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 12 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत होगा भाई? हरे पौधे मिट्टी और पानी से नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन सोखते हैं, कह रहा है ना। जो ग्रीन प्लांट है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। जीवित जीवों में ऑक्सीजन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक ज़रूरी हिस्सा है, कह रहा है। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट और नाइट्राइट सोखते हैं और उन्हें अमीनो एसिड में बदलते हैं जिनका इस्तेमाल फिर प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या जीवित जीव जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, है ना। नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक ज़रूरी हिस्सा है, यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए। 13 में गलत की पहचान करनी है। 1989 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 5 वर्षीय गंगा परियोजना कार्यक्रम बनाया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जून 1985 में बनाया गया था। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को बनाया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ पहला गलत है, या 1984 होना चाहिए था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। 23 जून 2015 को केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन की सहायता के लिए भुवन गंगा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया था। स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना 2015 में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में हुई थी। 2 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? बहुत ही आसान है, स्वच्छ भारत मिशन 2014 को आया था, 15 को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 15 में बताना है अब आपको कौन सा गलत हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में 8 मार्च 2019 को इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान का शुभारंभ किया। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एग मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के द्वारा लागू होता है जो 1989 में संशोधित की गई थी। ग्रीन वॉशिंग एक कंपनी को उसकी वास्तविक स्थिति से अधिक पर्यावरण अनुकूल कंपनी के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है आपका ये, यहाँ होना चाहिए था 1986, है ना। 1986 में इसको संशोधित किया गया था। 16 में गलत की पहचान करनी है। कह रहे द वर्ड इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेकल, यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है कह रहा है जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हेकल ने करा था भाई। और 2 अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें अगर, इकोसिस्टम की बात करें अगर, है ना, इसका यूज़ कह रहा है टेंसले ने करा था। तो यहाँ पे देखेंगे आप गलत कौन सा है। इकोलॉजी जो है ये अर्नेस्ट हेकल ने तो यूज़ करा है पर बहुत पहले 1869 में इस्तेमाल करा था इस शब्द को। अगला कह रहा है इसमें गलत की पहचान करना है। किस पारितंत्र के जीवों के एक विशेष समूह को इकोनिक कहा जाता है? सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति भी है। सभी स्वपोषी पौधे एवं शैवाल द्वितीयक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अपघटन की प्रक्रिया कवक एवं जीवाणुओं के द्वारा पूर्ण होती है। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट भाई ये सेकेंडरी क्यों होंगे? ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे ना, प्राथमिक होंगे। प्राइमरी भाई यहीं से शुरुआती होगी खाना बनने की, फूड बनाने की, सन से जो है लाइट लेके फोटोसिंथेसिस करने की। क्वेश्चन 18 में गलत बताना है भाई। लिग्निन और काइटिन की मात्रा अधिक होने पर विघटन की दर जो है वो बढ़ जाती है। नाइट्रोजन से भरपूर और लिग्निन से कम मात्रा वाला कचरा अपेक्षाकृत तेजी से विघटित होता है, यानी डेट्रिटस कचरा। द डेट्रिटस विच इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड लो इन लिग्निन डिकम्पोज रिलेटिवली फास्ट। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र या महासागर है। जीवमंडल में एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तत्व मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑल इकोलॉजिकल एलिमेंट्स इन अ जोग्राफिकल एरिया टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे लिग्निन और काइटिन इनकी मात्रा अधिक होने पर विघटन की दर जो है ये बढ़ेगी नहीं, कम हो जाती है विघटन की दर, है ना। डिकम्पोजिशन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 में भी गलत की पहचान करनी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल एक प्रकाश संवेदनशील एजेंट के रूप में कार्य करता है। जिंक पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नीले तथा लाल प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को पारिस्थितिकी तंत्र का पंपिंग हार्ट कहा जाता है। तो यहाँ गलत कौन सा भाई? तो यहाँ गलत है आपका पहला। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्या भाई? मैग्नीशियम पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। मैग्नीशियम जो है Mg ये पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ना कि जिंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गलत की पहचान करनी है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम मात्रा जो है वो बैंगनी प्रकाश में और सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्लोरोप्लास्ट है। पौधों में मैंगनीज आमतौर पर पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए पत्तों की जो प्रकाश संश्लेषक अंग है उसको कहा जाता है पत्तों को प्रकाश संश्लेषक अंग। शैवाल और हाइड्रीला का पूरा शरीर जो अक्सर पानी में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषक होता है। होल बॉडी ऑफ एल्गी एंड हाइड्रीला विच आर ऑफन फाउंड इन वाटर इज फोटोसिंथेटिक। तो गलत कौन सा है भाई? तो पौधों में मैंगनीज नहीं, यहाँ पौधों में जो है क्लोरोफिल आमतौर पर पाया जाएगा, है ना। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है।
पौधे प्रकाश ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए पौधों को ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कहा जाता है। शाकाहारी जीवों को सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और शीर्ष उपभोक्ताओं को सबसे कम मात्रा में। भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर या बाहर तत्वों के स्थानांतरण से जुड़ा है। बायोमास का पिरामिड विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का अंदाजा देता है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? पौधे प्रकाश ऊर्जा का आप देखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करती, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में, है ना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये है दोस्तों हमारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जिसमें पेड क्विज आपको मिलेगा। 2500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। पूरे सिलेबस का निचोड़ टेस्ट के फॉर्म में आपको देंगे, तोड़ तोड़ के पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाएंगे। एमपी स्पेशल का मटेरियल चाहिए सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ, तो एमपी स्पेशल करंट अफेयर जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट सब कुछ होगी, वो भी आपको मिल जाएगा। जो डिस्काउंट होगा वो भी कर दिया जाएगा। कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा आपको, जिसमें पूरे 100 नंबर की तैयारी का क्रैश कोर्स ले सकते हैं नंबर पर कॉल करके, या हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएगा आपको ये। अब इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। चौथे ट्रॉफिक लेवल का सबसे ज़रूरी सदस्य इंसान है, कह रहा ह्यूमन है। बायोस्फीयर को सबसे बड़ा बायोलॉजिकल सिस्टम माना जाता है भाई। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है। सौर विकिरण पृथ्वी तक छोटी तरंगों वाले विकिरण के रूप में पहुंचता है, कह रहे हैं। तो यहाँ गलत कौन सा भाई? तो ऑक्सीजन तो भाई सेम ही रहेगी। जलवाष्प जो है, वाटर वेपर जो है ना, ये भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ भाई सूरज की गर्मी ज़्यादा है, वाटर बॉडीज़ भी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि दिन भर धूप रहेगी, है ना। यहाँ पे सन की लाइट कम होती जाती है, इसलिए यहाँ जलवाष्प जो है वो कम बनेगा। क्वेश्चन 23 में आपको बताना है कौन सा गलत है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी जो कोरल रीफ है लार्जेस्ट, वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। एल्बिडो इफेक्ट सुबह जल्दी और शाम को देर से ज़्यादा होता है। लाइकेन हवा में प्रदूषण का सबसे अच्छा इंडिकेटर है। जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती तो लाइकेन मरने लगते हैं, कह रहे हैं। तो बताइए कौन सा गलत होगा? आसान है। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो लाइकेन मरने लगते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर जो है जीवित जीवों में अमीनो एसिड को बना देगा और प्रोटीन बनने में मददगार भी होता है। तो याद रखना है कि हवा में जब भी SO2 की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन खत्म होने लगेंगे। चलो क्वेश्चन 24 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। किसी इलाके में पेड़ उगाने के लिए ज़रूरी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। प्रवाल भित्ति को हरा सोना कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइबोबियम, एजिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और क्लोस्ट्रोडियम जैसे जीवों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है और राइबोबियम है, एजिटोबैक्टर है, ये नील हरित शैवाल और क्लोस्ट्रोडियम जो है जैसे जीवों द्वारा किया जाएगा, ये भी ठीक है। प्रवाल भित्ति को हरा सोना कहा जाता है, ये गलत है। जंगल को कहेंगे हरा सोना, है ना भाई, जंगल है, फॉरेस्ट है, ग्रीन गोल्ड कह सकते हो भाई हमारा, है ना। तो ये गलत है। 25 में गलत की पहचान करनी है आपको। टुंड्रा बायोम को टैगा वन क्षेत्र से 3 डिग्री सेल्सियस इजोटर्म द्वारा अलग किया जाता है। टुंड्रा बायोम इज सेपरेट फ्रॉम द टैगा फॉरेस्ट रीजन बाय 3 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। सवाना क्षेत्र बड़े खेलों की भूमि या बड़े खेल देश के रूप में प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र को चिरस्थायी कठिनाइयों का क्षेत्र कहा गया है। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, वेस्टर्न घाट। गलत कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम सेपरेट होता है टैगा से बाय 10 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, नॉट 3, है ना, यहाँ 10 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। पारा अंगों में सुन्नपन और धुंधला दिखाई देने के कारण बनता है, जबकि शीशा भ्रम, पागलपन और आखिरकार मौत का कारण बनता है। यानी मर्करी कॉजेज नमनेस ऑफ लिम्स, ब्लरिंग ऑफ विजन्स, वाइल लेड कॉजेज कन्फ्यूजन, मैडनेस एंड अल्टीमेटली डेथ। पारे की जहर से मिनमाता बीमारी होती है, या पॉइजनिंग ऑफ मर्करी कॉजेज मिनमाता डिसीज विच रिजल्ट इन डिसेबिलिटी और डेथ। ताजमहल के संगमरमर का पीला पड़ना एसिड रेन का असर है। तो यहाँ गलत कौन है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। फ्लाई एश जलीय पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है, जिसका खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस नेचुरल गैस बायोगैस का सबसे शुद्ध रूप है।
जिसमें से सभी अशुद्धियों को हटाने के बाद 93% मीथेन गैस है। भारत का पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र जबलपुर एमपी में स्थापित किया गया था और संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मीथेन 80 से 90% तक मौजूद होती है। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो भारत का पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र आप देखेंगे ये जबलपुर एमपी में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, पुणे में है ना, पुणे में है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 28 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा? गैसोहोल मीथेन गैस से प्राप्त होता है। जिस पानी में ऑर्गेनिक कचरे से प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिंक पोजीशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। भारत की सबसे प्रदूषित नदी गुजरात में अमला खेड़ी है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, दूसरा तो सही है। गैसोहोल जो है ये गन्ने के रस से प्राप्त होगा, मीथेन नहीं, है ना। गैसोहोल किससे बनता है? गन्ने के रस से। ठीक है। क्वेश्चन 29 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी होगी। ऑर्गेनिक और फ्लोराइड ये जो है भूजल के मुख्य प्रदूषक तत्व हैं, यानी मेन पॉल्यूटेंट है ग्राउंड वाटर के ऑर्गेनिक और फ्लोराइड। ऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी झारखंड की दामोदर नदी है। धान की खेती और जुगाली करने वाले जानवर जो हैं सल्फर गैस निकालते हैं। पानी में अकार्बनिक और कार्बनिक पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा के कारण यूट्रोफिकेशन होता है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे धान की खेती है, जुगाली करने वाले जानवर हैं, इनसे सल्फर गैस थोड़ी मीथेन गैस निकलती है ना, मीथेन गैस। 30 में गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहा है गंगा नदी के बेसिन क्षेत्रों में खराब भूमि स्थल आकृति देखी जाती है भाई, बैड लैंड टोपोग्राफी देखी जाती है गंगा रिवर बेसिन में। भारत में अधिकांश मृदा अपर्दन ड्रिल एवं गलीय अपर्दन के कारण होता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता 55 डेसिबल है। तो गलत कौन सा है? तो यहाँ चंबल नदी बेसिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चंबल नदी बेसिन जो है वहाँ खराब भूमि स्थल आकृति देखी जाएगी। 31 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी। रेडियोधर्मी प्रदूषण की माप की इकाई जो है रोएंटजेन होती है भाई। क्या होती है? रोएंटजेन होती है। सभी प्रकार के प्रदूषणों में सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है। चावल, बैगन और फलियों में पृष्ठभूमि विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है और टाइटेनियम रक्त और ऊतकों में अवशोषित हो जाता है और यकृत, हड्डियों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है? तो यहाँ टाइटेनियम नहीं, कोबाल्ट होना चाहिए था। कोबाल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड टिश्यूज में। ठीक है। क्वेश्चन 32 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? कह रहा है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है इसकी उपस्थिति के कारण चंबल नदी का पानी वर्षों तक अशुद्ध या प्रदूषित नहीं होता है। सर्विस स्टेशन पर मोटर वाहन प्रदूषण परीक्षण में सीसा और कार्बन कणों की मात्रा मापी जाती है। ग्रीन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। बायोगैस पर ट्रेन चलाने वाला स्वीडन दुनिया का पहला देश था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है इसकी उपस्थिति के कारण आप देखेंगे जो गंगा नदी है ये अशुद्ध हो रही है ना, मतलब सॉरी अशुद्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। चलिए 33 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 याद जरूर रखना, गलत बताना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़े कंपाउंड का जो नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट था। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा के कारण एसिड रेन होती है। एरोसोल हवा में तैरने वाले गैसीय पदार्थ हैं और बायोफ्यूल जेट्रोफा के बीच से प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे आप गलत। एरोसोल जो है हवा में तैरता है तो पर वो ठोस पदार्थ होता है ना, गैस नहीं होता है, सॉलिड होता है। चलिए, और दोस्तों हमारी क्विज टेस्ट और एमपी स्पेशल मटेरियल पूरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी तैयारी के लिए, या हमारी ऐप से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। लाइव रैंकिंग भी दिखने को मिलेगी आपको। इसमें गलत बताना है। जैव विविधता शब्द जो है 1989 में WG रोसेन द्वारा गढ़ा गया था। सवाना घास के मैदान को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। कोरल रीफ को समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जिसमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है?
जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ये WG रोजन ने तो गढ़ा है और 1985 में गढ़ा था, ठीक है, मतलब उन्होंने दिया था ये टर्म। 35 में गलत की पहचान करनी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1989 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। IUCN 1969 से लुप्तप्राय, कमज़ोर और दुर्लभ जानवरों और पौधों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में भारत में स्थापित किया गया था। वह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा आप देखेंगे 1988 में आई थी, है ना, नॉर्मन मायर्स के द्वारा, 1988। 36 में गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल सेंटर लोकेटेड है कहाँ? IIPS एट कोलकाता, कोलकाता में है ये। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कंटेन ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। चाइनीज फास्ट फूड कंटेन मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, a species is considered extinct if it is not observed in its natural habitat for 50 years. अगर 50 सालों तक नहीं दिखे तो उसको एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है, यानी विलुप्त मान लिया जाता है। तो यहाँ गलत है, बहुत ही आसान। ये IIPS सेंटर जो है ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, न कि कोलकाता में। 37 में गलत बताना है। किसी क्षेत्र विशेष में क्रमिक रूप से परिवर्तन करने वाले समुदायों को पूरे क्रम को शेरे कहा जाता है। फोटोशेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है। और आरजी मोन के बीज आमतौर पर सरसों के बीज में मिलावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो गलत तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 38 देखते हैं, इसमें से गलत की पहचान करनी है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान की स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुई है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंदौर में है और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। बताइए यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो आसान है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में, ये ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये आपका भोपाल में है, इंदौर में नहीं, ठीक है। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? भोपाल में। 39 में गलत की पहचान करनी है। मिट्टी बचाओ आंदोलन कह रहा है साल 1976 में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा बांध की वजह से होने वाले जल जमाव और खारेपन के खिलाफ शुरू किया गया था। सतत विकास पर चर्चा 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद शुरू हुई थी। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने दुनिया में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी, रेचल कॉर्सन द्वारा लिखी गई थी। गलत कौन सा है भाई? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन यही गलत है, 1977 में आया था, ये 1977 में। 40 में भी गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड, आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान, चिकित्सा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान मुंबई नहीं, पुणे में है ये, ठीक है, बाकी ठीक हो जाएंगे। 41 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा यहाँ पे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर है। बायोस्फीयर पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अर्ने डेके ईडे नेस ने 1971 में सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करा था, अर्ने डेके ईडे नेस ने। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में स्थापित किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो डीप इकोलॉजी टर्म का इस्तेमाल 1973 में हुआ, ये गलत है। 42 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। यूकेलिप्टस को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की क्षमता के कारण पर्यावरण का दुश्मन घोषित किया गया है। यूकेलिप्टस का पौधा अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा के कारण पौधों की ग्रोथ बढ़ने को कार्बन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो गलत कौन सा है भाई? तो आप देखेंगे यूकेलिप्टस का जो पौधा है ये अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। 43 में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा? ग्रीन इकोनॉमी का सबसे आसान मतलब है कम कार्बन, रिसोर्सेज एफिशिएंट और सबको साथ लेकर चलने वाली इकोनॉमी। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एशिया का पहला संरक्षित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। बंगारी मथाई ने 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया।
राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार देश का वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। गलत कौन सा है? तो यहाँ होना चाहिए था 2004। ठीक है, ये गलत है। 44 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, इसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पृथ्वी दिवस की अवधारणा पहली बार 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन में अमेरिकी पर्यावरण जॉन मैककोलन द्वारा पेश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 से 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ 2007 नहीं 2009 होना चाहिए था। ठीक है, 45 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और ISO 14000 मानकों का एक सेट है जिसे संगठनों को उनके संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रस्तावक थे। फसल चक्र के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ISO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, है ना। ये गलत है। 46 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसकी खोज 1829 ईस्वी में जोसेफ फूरियर ने की थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़मीन के चारों ओर ओजोन परत के पतले होने के कारण है जो इसे हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। कार्बन ट्रेडिंग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कंट्रोल किया जा सकता है। कार्बन टैक्स पर पहली बार 1992 में यूनाइटेड नेशन द्वारा रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज आप देखेंगे 1824 में हुई थी। ठीक है, 47 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ? सामान्य स्थिति से 5 से 10 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। पौधों पर ऑक्सीजन उत्पादन और खपत की दर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की सापेक्ष दर पर निर्भर करती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में सकल प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है और डिंक पोजर को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। सॉरी, डिंक पोजर कह रहा हूँ, डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर। बताइए कौन सा यहाँ गलत है? तो सामान्य स्थिति में आप देखेंगे 15 से 20 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करेगी ना, 15 to 20 टाइम्स। 48 में भी गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहे हैं ओजोन परत के घटने की प्रक्रिया में दखल देने की पहली कोशिश 1985 में वियना कॉन्फ्रेंस में की गई थी। ओजोन परत को घटने से रोकने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 6 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हुए थे। ओजोन की सांद्रता की इकाई डॉप्सन है। तो यहाँ गलत कौन सा है? ओजोन दिवस हम लोग 6 नहीं 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 49 में गलत की पहचान करनी है। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से संबंधित है। महासागर और जंगल कार्बन सिंक के अच्छे उदाहरण हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करने से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का नंदन कानन टाइगर रिजर्व सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यही गलत है भाई। यहाँ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में नहीं है ये नंदन कानन टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में है। ये कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, चलो 50 में भी गलत की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 50 गलत कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क में गेंडा प्रोजेक्ट चलाया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक ज्वाइंट पांडा है। 2 फॉसिल पार्क राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। देश की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियां सिक्किम के मानस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो देश की सबसे जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं ये मानस नेशनल पार्क में तो है, पर ये सिक्किम में नहीं पाया जाता, ये असम में है। ठीक है, तो ये गलत है बस। तो ये शानदार इन्वायरमेंट और साइंस का मिक्स 50 सवालों का पूरे सिलेबस के निचोड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसको लगाइए ज़रूर, चाहे आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, MP PCS, UP PCS, बिहार PCS, सब में ये आपकी हेल्प